हेलो फ्रेंड, आज हम क्लास 10th की नई प्रश्नावली शुरू करने जा रहे हैं। हमारी नई प्रश्नावली है ऊंचाई एवं दूरी। प्रश्नावली 8 है, इसके अंदर विविध प्रश्नावली है। आज हम हमारी प्रश्नावली है ऊंचाई एवं दूरी। आज हम ऊंचाई और दूरी के बारे में अध्ययन करेंगे। हम सबसे पहले दृष्टि रेखा के बारे में जानेंगे। दृष्टि रेखा किसको बोलेंगे? जब हम आंख के द्वारा किसी वस्तु को देखते हैं और उस वस्तु को मिलाने वाली रेखा ही क्या कहलाती है? दृष्टि रेखा। अब इसके अंदर आता है एक उन्नयन कोण, एक अवनमन कोण। उन्नयन कोण किसको बोलेंगे? जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तब वो होता है उन्नयन कोण, और ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं हम तो उसका होता है अवनमन कोण। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? सबसे पहले हम एक खंभा है, उसकी परछाई, ये इसकी परछाई हो गई। एक खंभा और उसकी परछाई ये है। ये बोल रहा है क्वेश्चन में एक खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है। ये खंभे की ऊंचाई मानेंगे हम h, ठीक है ना। इसकी परछाई कितनी है? इसकी ऊंचाई के बराबर है, यानी ये h है तो ये भी कितनी होगी? h। ABC। अब इसमें हमें लाल बट्टा कक्का। अब हमें लंब, ये तो क्या होती है? लंब, ये आधार, ये कर्ण। त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? कर्ण की। ये होता है लंब और ये होता है आधार। अब इसमें लंब और आधार दे रखा है। लंब और आधार साइन कोस टेन, किसका मान होता है? टेन का। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार बराबर लंब कितना है इसमें? h, आधार कितना है? h। कितना है? h। अब h से कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1। अब टेन थीटा के अंदर एक किसका मान होता है? टेन 45 डिग्री का। किसका मान होता है? टेन 45 डिग्री का। टेन 45 डिग्री आंसर। तो इसमें सूर्य का उन्नयन कोण कितने डिग्री का होगा? 45 डिग्री का। कितने डिग्री का होगा? 45 डिग्री का। समझ में आ गया पहला क्वेश्चन? एक दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। एक खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है। ये खंभा है, उसकी ऊंचाई h मान लेते हैं और उसकी परछाई भी किसके बराबर होगी? उसकी ऊंचाई के बराबर होगी। इसकी h तो इसकी भी कितनी होगी? h। तो टेन थीटा। अब इसमें टेन थीटा क्यों आया? क्योंकि इसमें लंब और आधार दे रखा है। इसका साइन का, कोस का, टेन का। टेन का होता है लंब बटा आधार। सूत्र में जमा दिया। लंब कितना था? h और आधार कितना है? h। ऐसे कैंसिल हो गया, कितना बच गया? 1। टेन थीटा के अंदर एक किसका मान होता है? टेन 45 डिग्री का आंसर। अगला क्वेश्चन है, मीनार के, एक मीनार है, ये मीनार है। मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी से शिखर का उन्नयन कोण कितनी डिग्री है? 60 डिग्री है तो उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है अपने। A, B और C, ये मीनार है। मीनार के पाद बिंदु से कितनी? 100 मीटर की दूरी, 100 मीटर की दूरी से शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। और हमें क्या निकालना है? मीनार की ऊंचाई। अब इसमें मीनार की ऊंचाई नहीं दे रखी है तो इसको हम क्या मानेंगे? h। क्या मानेंगे? h। त्रिभुज ABC में अब इसमें लंब और आधार रेखा किसका? टेन। टेन 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। क्या होता है? टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। टेन 60 डिग्री का मान होता है √3। कितना होता है? √3 बराबर लंब कितना है? h। यहाँ पे आधार कितना है? 100।
यहाँ बटे में कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे 1। अब क्या करेंगे, वज्र गुणा एच को 1 से गुणा किया तो क्या आया, एच बराबर 100√3। तो इसमें मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, 100√3। एच बराबर क्या होगी, 100√3 आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 15 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के शिखर तक पहुंचती है और दीवार से 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। पंद्रह मीटर लंबी सीढ़ी, ये एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी है, ये एक दीवार के साथ खड़ी है और कितनी डिग्री का कोण बना रही है, ये 15 मीटर लंबी सीढ़ी है और दीवार के शिखर तक पहुंचती है, दीवार से कितनी डिग्री का बना रही है, 60 डिग्री का। कितनी डिग्री का, 60 डिग्री का। अब इसमें 60 डिग्री का कोण बना रही है, तो इसमें ए बी और सी आधार बटा कर्ण, ये आधार है और ये कर्ण है। अब इसको आधार मानेंगे क्योंकि ये यहाँ क्या नाम है, कहाँ से, दीवार के साथ कितनी डिग्री का बना रही है, 60 डिग्री का। तो ये हो जाएगा अब इसमें आधार और ये कर्ण, आधार और कर्ण किसका मान रहता है, कोस का। कोस 60 डिग्री का, कोस 60 डिग्री बराबर आधार बटा कर्ण। कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। कितना होता है, 1/2। आधार कितना है इसमें, कुछ नहीं है, तो क्या मानेंगे, BC। और क्या मानेंगे, BC। और कर्ण कितना है इसमें, 15। तो BC। अब ये हमें पूछ के आ रहा है दीवार की ऊंचाई। अब इसको हम क्या मान सकते हैं, H भी मान सकते हो। तो इसको हम क्या करेंगे, वज्र गुणा 2H, 2 को और H से गुणा करेंगे, 2H बराबर 1 को 15 से गुणा किया तो कितना आया, 15। H का मान निकालेंगे 15, ये गुणा में किस में चला गया, भाग में, तो H का मान कितना आ गया, 15/2 आंसर। और इकाई किस में है, मीटर में, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 15/2 मीटर आंसर। अगला क्वेश्चन, 10 मीटर ऊंची मीनार, ये 10 मीटर ऊंची मीनार है, कितनी है, 10 मीटर। फिर आगे क्या बोल रहा है, पृथ्वी के अवनमन कोण 30 डिग्री है। अवनमन का मतलब होता है, मैंने बताया था अभी, उन्नयन का मतलब होता है नीचे से ऊपर की ओर, अवनमन का मतलब होता है ऊपर से नीचे की ओर। तो ये कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। तो ये 30 डिग्री का है, तो ये कितने का होगा, 30 डिग्री का। और 10 मीटर A B और C, ये बोल रहा है मीनार के आधार से दूरी कितनी है, इसको हमें निकालना है। तो अब इसमें लंब और आधार दे रखा है, तो किसका है, tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। tan 30 डिग्री मान होता है 1/√3 बराबर लंब कितना है इसमें, 10 और आधार कितना है, x। इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, x, और 10 को √3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा 10√3। तो हमारी ये इकाई किस में है, मीटर में। तो ये आधार से दूरी कितनी हो जाएगी, 10√3 मीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक पुल नदी के साथ कितनी डिग्री का, 45 डिग्री का कोण बनाता है और पुल की लंबाई 150 मीटर है, नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। एक नदी है हमारी, उस पे एक पुल जा रहा है, ठीक है ना, ये क्या जा रहा है, पुल। और नदी के तट के साथ कितनी डिग्री का कोण बना रहा है, ये 45 डिग्री का। कितनी डिग्री का, 45 डिग्री का। और इसमें पुल की लंबाई कितनी है,
ये पुल जा रहा है यहाँ पे 150 मीटर है। कितना है? 150 मीटर। हमें क्या निकालना है? नदी की चौड़ाई। ये निकालनी ए बी और सी, त्रिभुज ए बी सी में। अब इसमें लंब नदी की चौड़ाई निकालनी है, बी सी लंब और कर्ण दे रखा है, तो किसका है? साइन 45 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण। साइन 45 का मान होता है 1/√2। कितना होता है? 1/√2। लंब कितना है इसमें? 20 और कर्ण कितना है? 150। कितना है? 150। अब इसको गुणा करेंगे BC को √2 से, तो BC√2 बराबर 150। अब केवल BC का मान निकालेंगे तो 150, ये गुणा में तो किस में चला गया? भाग में। तो BC का मान कितना आएगा? 150√3 बटे में। अब इसका प्रमेयकरण करेंगे, यहाँ पे √3 बटे √3, तो यहाँ पे क्या आएगा? 150√3 को गुणा करेंगे तो 150√3 और √3 को √3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा कितना? 3 से कट जाएगा, 3 पंजे 15 और 0, तो कितना आ गया? 50√3। तो उसकी नदी की चौड़ाई कितनी जाएगी? 50। सॉरी यहाँ पे √2 है, सॉरी 1/√2 ना, तो यहाँ पे BC√2 बराबर 150 और BC का मान निकालेंगे तो 150√2, सॉरी ये 2। फिर इसका परिमेय करेंगे यहाँ पे √2 150√2 और यहाँ पे √2 को √2 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे जब भी किसी भी संख्या √ में आ जाए और सेम संख्या रहे तो वहाँ पे √ हट जाएगा। √2 को √2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 2। तो यहाँ पे इसमें इसका भाग देंगे तो कितना आएगा? 75√2। तो इसमें नदी की चौड़ाई कितनी जाएगी? 75√2 आंसर। अगला क्वेश्चन है, 2 खंबे हैं। ये 2 खंबे जिनकी ऊंचाई, दोनों खंबे बराबर नहीं है, एक तो 20 मीटर का, एक 14 मीटर का है। ये 2 खंबे हैं, ये 14 मीटर का और ये 20 मीटर का। 2 खंबे वो एक तार से जुड़े हुए हैं, दोनों एक तार से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। और कितने डिग्री का शक्ति रेखा के साथ कितने डिग्री का बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ABC और D और E। तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें तार की लंबाई ज्ञात करनी है और ये 20, यहाँ देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? 20 मीटर और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? 14 मीटर। हमें निकालने CD का मान। क्या निकालना? CD का मान। CD का मान कैसे निकलेगा? BD में से क्या निकालेंगे? BC। BD कितना है? 20 माइनस के 14 बराबर 6 मीटर आ जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना जाएगा? 6 मीटर। क्या जाएगा? 6 मीटर। अब इसमें हमें क्या निकालना है? अब इसमें दे रखा है, ये निकालना है ED का मान, साइन 30 डिग्री का मान। कितने का डिग्री का? साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? लंब बटा कर्ण 1/2 बराबर लंब कितना है? 6 और कर्ण कितना है? ED। कुछ नहीं है, क्या लिखेंगे? ED को 1 से गुणा किया तो कितना है? ED बराबर 6 को 2 से गुणा किया तो कितना आया? 12। तो इसका मान कितना आ गया? ED का मान कितना आया? 12। तो तार ED क्या था? तार की लंबाई। तार की लंबाई कितनी आ गई? तार की लंबाई बराबर 12 मीटर होगी आंसर। तार की लंबाई कितनी होगी? 12 मीटर। एक बार दोबारा से, 2 खंबे हैं, एक तो 14 मीटर का है, एक 20 मीटर का है। ये 14 मीटर का, ये 20 मीटर का, और एक तार से जुड़े हुए दोनों, एक तार से जुड़े हुए दोनों, और शक्ति रेखा के साथ कितने 30 डिग्री का कोण बना रहा है।
और तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये दोनों तार की ये तार कितने मीटर का लंबा होगा। तो सबसे पहले हम, अब हमारे पास में ये तो 14 है, ये 20 है, हमें पास सी डी का मान पता नहीं है। सी डी का मान निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, यानी बी डी में से, टोटल में से बी सी का मान निकाल देंगे। बी डी का मान दे रखा है और बी सी का मान भी दे रखा है। यहाँ पे 14 है, ये बीच कितनी होगी 14, 20 में 14 गए तो कितने बचेंगे 6 मीटर। अब साइन इसमें लंब और क्या दे रखा है कर्ण, तो किसका होता है साइन का मान, तो लंब बटा कर्ण। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, लंब कितना है 6, केक का मान है ई डी, कुछ नहीं दे रखा तो क्या लिखेंगे ई डी। अब वज्र गुणा करेंगे, ई डी को 1 से गुणा किया तो ई डी, और 6 को 2 से गुणा किया तो कितना है 12, 6 दूनी 2 को 6 से गुणा किया तो कितना है 12। तार की लंबाई कितनी हो जाएगी 12 मीटर आंसर। आज हमारी प्रश्नावली 8वीं के 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, समझ में आया, तो हमारी वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। फिर हम कल मिलते हैं।